हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर रहेगा क्लास 11th में मैथ से रिलेटेड। आपका जो इस सेट का एग्जाम होना है उसके सैंपल पेपर से रिलेटेड। ये जस्ट एक सैंपल पेपर है, जस्ट एक आइडिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है। पैटर्न सेम है, 20 मार्क्स का पेपर है, 60 मिनट का टाइम है। पहले 10 क्वेश्चन एक नंबर के हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। आपने क्या करना है बेटा, 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके और फिर मेरे बताएं आंसर से मैच करना है। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने मार्क्स बताना ना भूलें। ठीक है बेटा, तो करते हैं स्टार्ट। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the 20th term of the sequence defined by an equal to n minus 2 upon में n plus 3। हमें 20th टर्म निकालनी है, तो n की जगह बेटा क्या रख दो, 20 रख दो। 20 में से 2 गए 18 और नीचे क्या बनेगा 20 प्लस 3 23। इनकी गुना करेंगे तो ये आएगा 360 अपॉन में 23। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जिप्पी। जिप्पी की 10th टर्म निकालिए। जिप्पी की फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारे पास ए, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होती है ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। तो 10th टर्म क्या आएगी बेटा ए आर की पावर 9। तो ए आपके पास क्या है 5, रेशियो आपके पास भी क्या है 25 को 5 से भाग देंगे, रेशियो भी क्या है 5 ही है। 5 की पावर 9, तो ये हो गया आपके पास बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 5 की पावर 10। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप निकालिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 4 माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 3। ऊपर कुछ भी आता रहे, डिनोमिनेटर में 0 है, डिफाइन नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। हमें पता है हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं फोर्थ सम को। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें इस जो इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, इससे सेंटर निकालना। हमारी किस फॉर्म में होती है बेटा इक्वेशन, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो ये x प्लस दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या आएगा x माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 दे रखा है। अब देखिए k की वैल्यू क्या है 3 है, बट h की वैल्यू यहाँ पे क्या है -5 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। सीधे आप ये मत देख लेना कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है और ये आंसर आ जाएगा, नहीं, साइन का जरूर ध्यान रखना है। सर्कल की इक्वेशन में दोनों माइनस के होते हैं और उसी हिसाब से आपको कंपैरिजन करना है और सेंटर को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द पॉइंट लाई 2 -4 -7। ये पॉइंट आपका कौन से ऑक्टेंट में होएगा। हमें पता 8 ऑक्टेंट्स होते हैं और x प्लस का y और z माइनस के ये आपका बेटा 8th ऑक्टेंट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू x द नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन जिप्पी। ये नंबर्स जिप्पी में होने चाहिए। x की क्या वैल्यू हमने लेनी है, तो हम जिप्पी की क्या कंडीशन होता है, कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो बराबर होता है x अपॉन में -2/7 इक्वल टू -7/2 अपॉन में x। इस टर्म का और इस टर्म का रेशियो और इस टर्म का रेशियो क्या है, बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x स्क्वायर इक्वल टू -2/7 -7/2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। x स्क्वायर क्या है 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी बेटा +-1। 1 हुआ तब भी आपकी जिप्पी बनेगी, -1 हुआ तब भी आपकी जिप्पी बनेगी। हमने सीधा सीधा रिलेशन लगाया है। अगर टर्म्स हमारी जिप्पी में होती हैं तो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो बराबर होता है। यहाँ पे हमने रेशियो बराबर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालिए।
इसका भी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर लेंगे। अगर हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन ये है और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है, पैरेलल है दोनों, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये मॉडुलस रहेगा क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। वैल्यू रखे जरा, C1 की वैल्यू है 7, C2 की वैल्यू है 5 अपॉन में अंडर द रूट A स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, B स्क्वायर 4 16। यहाँ पे आपने घटाया 2 और नीचे आएगा 5। इन दोनों लाइंस के बीच डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, 2/5। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। हमें पता है क्या होती है सर्कल की इक्वेशन, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, जहां पे h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं और r हमारी रेडियस होती है। तो यहाँ पे रख देते हैं हम x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका कैंसिल आउट। आप इतना आंसर भी छोड़ सकते हैं और आगे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं होल स्क्वायर खोल के। क्वेश्चन नंबर 9, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड्स द स्पेस इनटू। कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हैं एक्स वाई जेड प्लेन, ये पूरे स्पेस को कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं, 8 ऑक्टेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है -2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 1 है तो 1 + 1 हो गया, 3 - 3 का होल स्क्वायर तो 0 बन जाएगा, -2 - 4 और 4 का स्क्वायर 16, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, रूट 20 या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√5। इन दो पॉइंट्स के बीच में ये डिस्टेंस आएगा। देखिए बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक पॉइंट हमारे पास है x1 y1 और z1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2 y2 और z2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। और हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ही रिप्लेस किए हैं, हमें x1 y1 z1 और x2 y2 z2 सारी वैल्यूज दे रखी थी और यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ये तो थे बेटा एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम -25। आपको दे दिया SN, ये कितना दे दिया है -25, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, हाउ मेनी टर्म्स, आपने ये n निकालने हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस में 1 d, ये है -25। अगर हमारे पास a की और d की वैल्यू मिल जाए तो हम फिर इजीली n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब a और d की वैल्यू हमें कौन देगा, ये गिवन हमारी जो टर्म्स हैं AP की यहाँ से मिलेगी। a होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है -6, और d हमारा क्या होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, -11/2 माइनस का 6 ये प्लस का 6। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा बेटा 1/2, तो हम वैल्यू रख देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस में 1 d इक्वल टू -25। ये 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, -12 प्लस में n/2 माइनस में 1/2, ये मैंने ब्रैकेट खोल दी है और ये 2 को यहाँ पे गुना किया तो ये बना -50। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, -24 प्लस का n माइनस का 1 इक्वल टू -50। 2 डिवाइड में है, फिर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -24 प्लस n माइनस में 1 इक्वल टू -100। यहाँ पे देखिए क्या बना, ये n -24 और -1 -25 बन गया। ब्रैकेट खोल दें, n² माइनस में 25n इक्वल टू -100। सबको एक तरफ ले आते हैं,
एन स्क्वायर माइनस में 25n और ये 100 माइनस का था तो इधर आएगा प्लस का आएगा। अब आपने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं बेटा। दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 100 और जोड़े तो 25, 20 और 5 एन स्क्वायर माइनस 20n माइनस में 5n प्लस में 100 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन ले, बाद के दो में से कॉमन ले, जो सेम सेम है वो एक ब्रैकेट में, जो बच गए वो दूसरी ब्रैकेट में। 0 से कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या आ रही है 20 और क्या आ रही है 5, कि या तो इसमें 20 टर्म का जोड़ आपके पास -25 आएगा या ऐसी ऐसी 5 टर्म का जोड़ क्या आएगा -25 आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 20 और 5। दोबारा देखिए बेटा, हमने क्या किया, हमें ये दिया था कि कितने टर्म्स का सम आना चाहिए -25, तो ये सम दे रखा था, सम का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे जो n दिख रहा है हमें इस n की वैल्यू निकालनी है, मतलब बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे a भी दिख रहा है और d भी दिख रहा है। a और d की वैल्यू हमने कहाँ से उठाई, हमें जो गिवन टर्म्स दे रखी थी वहां से हमने a और d की वैल्यू उठाई है, फॉर्मूले में पुट किया है। बाकी तो बेटा सारा ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, हम एलसीएम ले रहे हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम फैक्टर बना रहे हैं और हमें n की वैल्यू मिल गई है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3 एक्सटर्नली। तो हम क्या करते थे, अगर हमारे पास कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और किसी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और z2, और कोई पॉइंट इन्हें m/n में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, अगर हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो x की वैल्यू हमारी कैसे निकलती थी, mx2 माइनस में nx1। ये एक्सटर्नली के केस में यहाँ पे इनमें माइनस लग जाता है। y कैसे निकलेगा, my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n, और z कैसे निकलेगा, mz2 माइनस nz1 अपॉन में m माइनस में n। अब हमारे पास m की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 सबकी वैल्यू है, रख देते हैं। m की वैल्यू क्या है 2, x2 ये पॉइंट है x1, ये y1, ये z1, x2 y2 z2 वैल्यू रख दो। x2 की वैल्यू है 3 माइनस में n कितना है 3, x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में m माइनस n। 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए 3 और ये माइनस का 1, तो ये आ गया एक कोऑर्डिनेट। दूसरा निकाले, m y2 माइनस में n y1 अपॉन में m माइनस में n इक्वल टू 4 दूनी 8 और ये बनेगा प्लस का 6, 14 माइनस का 1 माइनस का 14, y कोऑर्डिनेट आ गया। z निकाल दे, m z2 माइनस में n z1 अपॉन में 2 माइनस 3, माइनस का 10 और माइनस के 9, माइनस का 19 माइनस का 1, यहाँ पे आ गया 19। तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो वो क्या आ गए, माइनस का 3 माइनस का 14 और 19 आ गए। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए हमने किया क्या है। वैसे हमने सीधे सीधे फॉर्मूले लगाए हैं। यहाँ पे एक वर्ड और दे रखा था एक्सटर्नली, तो यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर यहाँ पे होता इंटरनली तो ये साइन प्लस का लग जाता। रिमेनिंग तो वैल्यू पुट की है और सिंप्लीफाई किया है। ये थे बेटा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, और अब डिस्कस करते हैं 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13। वैसे तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में आपको चॉइस दे रखी है, तो 50-50% चांसेस हैं आपकी चॉइस आ भी सकती है और आपकी चॉइस नहीं भी आ सकती है। फुली आपके एग्जामिनर पे डिपेंड है। पिछली बार 12th में चॉइस थी, आपके 11th में नहीं थी, तो कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, the length of major axis, the length of minor axis, the eccentricity and length of latus rectum of the ellipse। हमें इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, बट हमने इलिप्स की इक्वेशन क्या पढ़ी है, जिसके राइट हैंड साइड में क्या है 1 है, तो इसको भी 1 बना ले। थ्रू आउट 36 से डिवाइड कर देते हैं। 4x² बाय 36 प्लस 9y² बाय 36
इक्वल टू 36/36। ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? डिनोमिनेटर एक्स का बड़ा है, तो मतलब हमारे पास ये इलिप्स कैसा है? हॉरिजेंटल इलिप्स है। कंपैरिजन करें इलिप्स की इक्वेशन। जब हमारे पास हॉरिजेंटल इलिप्स होता है तो क्या होती है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर 9 आ गया, बी स्क्वायर 4 आ गया। यहां से हमें ए की वैल्यू मिल रही है 3, बी की वैल्यू हमें मिल रही है 2। हम सी और निकाल लेते हैं। सी का फॉर्मूला अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 9 माइनस में 4, सी क्या आ गया हमारे पास? रूट 5। अब जब हमारे पास हॉरिजेंटल एलिप्स होता है तो फोकाई हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? प्लस माइनस सी और 0। तो यहाँ पे फोकाई सी की वैल्यू क्या है? रूट 5 प्लस माइनस रूट 5 और 0, ये आगे फोकाई के कोऑर्डिनेट। वर्टिसेस, इस केस में वर्टिसेस किस फॉर्म में होते हैं? प्लस माइनस ए और 0। ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो प्लस माइनस 3 और 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है बेटा? 2a होती है। a की वैल्यू हम रख देते हैं, आगे 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है? 2b, हम b की वैल्यू रख देते हैं, 2 2 जा 4। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? c बाय a, हमने c की वैल्यू रख दी और हमने a की वैल्यू रख दी है। एक और बच गया बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाय a, 2b स्क्वायर बाय a, 8/3, ये आ गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ठीक है बच्चे, जो हमने चीजें निकालनी थी सारे निकाल लिए हैं। दोबारा देखिए हमने कैसे किया। हमारी इलिप्स की इक्वेशन दी हुई थी, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, फिर उसी टाइप की जो इलिप्स की इक्वेशन होती है उससे कंपैरिजन किया। इलिप्स की इक्वेशन देखते हमें पता चल गया कि हॉरिजेंटल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। डिनोमिनेटर जिस एक्सिस का बड़ा होता है उसी के अलोंग हमारी मेजर एक्सिस होती है, उसी के अलोंग हमारे फोकाई वर्टिसेस होते हैं। अब हॉरिजेंटल इलिप्स है तो हमें पता चल गया कि फोकाई वर्टिसेस हमारे किस फॉर्म में होंगे। जस्ट हमने कंपैरिजन से जो ए बी की वैल्यू आई है वो रिप्लेस किया है। सी की वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, वहां से हमने सी की वैल्यू निकाल ली है। इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला है उसमें हमने वैल्यू पुट की है। अब डिस्कस करते हैं ये और वाला क्वेश्चन। और वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercepts on axis are A and B and then show that, और हमें ये रिलेशन दिखाना है PAB में। अब हमें दे रखी है इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है। इंटरसेप्ट्स क्या दे दिए यहाँ पे? ये आपके पास डिस्टेंस A है, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? A और 0। ये डिस्टेंस B है तो ये पॉइंट क्या हो गया? 0 और B। और इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास कैसी होती है लाइन की? x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा। और हमें क्या दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये p है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है? 0 0। अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या? अगर कोई पॉइंट है x1 y1 और कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस लाइन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो p, तो उसका फॉर्मूला क्या है? ax1, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, प्लस में by1 प्लस में c और अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस है तो हम इसका मोड लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही p की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी हम p की वैल्यू निकालेंगे, बट इस केस में निकालेंगे जब लाइन की इक्वेशन ये है, मतलब पॉइंट हमारा 0 0 है जो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो p क्या आएगा? 1/a, x की जगह ये वाला कोऑर्डिनेट रखेंगे, 1/b, y की जगह भी ये वाला कोऑर्डिनेट रखेंगे, इधर ले आते हैं माइनस का 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 में a का स्क्वायर प्लस 1 में b का स्क्वायर, ये आएगा। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c,
और ये पॉइंट यहाँ पे हमने रख दिया है, x की जगह x1 और y की जगह y1। तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या थी, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या थे, 0 0। तो x की जगह हमने 0 रख दिया और y की जगह हमने 0 रख दिया, जस्ट सीधा सीधा इस फॉर्मूले से। अब इसको सॉल्व करें जरा, क्या आएगा, p इक्वल टू, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये बटे में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में p इक्वल टू अंडर द रूट 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में b स्क्वायर। एक ही बात है, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में होएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में होगा, ये आ गया है। और हमें ये शो करना है, आ गया ये, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमें शो करना था वही हो गया। देखिए बेटा, मुश्किल लग रहा था ये क्वेश्चन, बट प्रूफ कितना इजी है, हमने सीधा हमारे एक रिजल्ट का यूज किया और हमारा आंसर आ गया। तो फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो लाइन का और पॉइंट का, तो उसका फॉर्मूला था। यहाँ पे हमारे पास लाइन भी थी, पॉइंट भी थी, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही हमारा आंसर आ गया। और अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अगेन बेटा इस क्वेश्चन में भी मैंने चॉइस दी है, 50-50% चांसेस हैं, चॉइस आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स is 6 टाइम देयर जियोमेट्रिक मीन। दो नंबर्स हैं, हमने ले लिया a और b। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो नंबर्स का सम उनके जियोमेट्रिक मीन का 6 टाइम है, ये 6 टाइम है तो इसका भी 6 टाइम कर दो, अब ये बराबर हो गए। शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, हमें क्या दिखाना है, a और b का रेशियो ये है 3 प्लस 2√2 अपॉन में 3 माइनस 2√2, ये है। अब देखिए बेटा, हम बनाने वाले हैं फॉर्मूला, a प्लस b डिनोमिनेटर में ले आइए 2√ab और 3 को यही रहने दीजिए, 3 2 6 होता है ना, ये आ गया। अब हम एक तरीका अपनाएंगे जिसको बोलते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म को इसमें ऐड करते हैं और सेम डिनोमिनेटर वाले टर्म को इसमें माइनस करते हैं। अब ये काम हमने लेफ्ट हैंड साइड किया है तो राइट हैंड साइड भी करेंगे। यहाँ पे नीचे 1 है, 1 को ऐड किया और इसको ही घटा दिया, तो ये हमारे पास क्या बना बेटा, ध्यान से देखो, ये होल स्क्वायर बना है, √a प्लस √b का होल स्क्वायर बना है, और ये क्या बना है, √a माइनस √b का होल स्क्वायर बना है। यहाँ पे क्या आ गया, 4 और ये क्या आ गया है, 2 से काट दे इसको 2। अब इधर स्क्वायर है, हमें ये हटाना है तो हम क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। क्या आ गया, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा √a प्लस √b और डिनोमिनेटर में √a माइनस में √b, और यहाँ पे क्या है, √2 अपॉन में 1 तो ले लेते हैं। तो फिर हम ये लगाते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ा और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दिया, तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना। सेम काम राइट हैंड साइड, इसको जोड़ा और ये घटा दिया, अब क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा है, 2√a अपॉन में 2√b इक्वल टू √2 प्लस 1 अपॉन में √2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ये आ गया, हमें a बाय b निकालना है, ठीक है, सीधा सीधा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई a बाय b, राइट हैंड साइड और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये कैंसिल आउट, 2 और 1 क्या बनेगा, 3 प्लस 2√2 और ये 3 माइनस 2√2 आ गया ये हमारा। दोबारा देखिए हमने कैसे किया, हमें एक कंडीशन दे रखी थी कि दो नंबर्स का सम उनके जियोमेट्रिक मीन, ये होता है जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, जियोमेट्रिक मीन का ये 6 टाइम है, तो हमने जियोमेट्रिक मीन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया बराबर। अब हमने होल स्क्वायर बनाना था तो 6 को क्या लिखा, 3 × 2
और 2√ab को इधर ले आए। मल्टीप्लाई में था तो 2√ab को डिवाइड में ले आए। यहाँ पे हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो वाला लगाया फॉर्मूला, फिर जो भी बचा उसमें फिर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो वाले तरीके से हमें रेशियो मिल गया हमारा, और यही हमें शो करना था। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बेटा ये और वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस। इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 और ये मॉडुलस। हमें m1 m2 चाहिए, तो इस लाइन के स्लोप को हम m1 मान लेते हैं और इस लाइन के स्लोप को हम m2 मान लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में √3x प्लस में 1, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस में x अपॉन में √3। तो हमारे पास m1 क्या आया, x का कोफिशिएंट माइनस का √3, और m2 क्या आया, x का कोफिशिएंट माइनस में 1 अपॉन में √3। अब ये यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, m2 माइनस प्लस हो जाएगा √3 अपॉन में 1 प्लस, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। टेंजेंट थीटा एलसीएम ले, -1 प्लस 3 बन जाएगा अपॉन में √3 और 1 ये क्या आ गया, 2। टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 अपॉन में 2√3, कैंसिल आउट, क्या आ गया बेटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में √3, ये आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट थीटा, और ये कितने पे होता है बेटा, 30 डिग्री पे होता है। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो अगर एक साइड 30 डिग्री का है, इन लाइन के बीच का एंगल ये भी तो हुआ कितने का, 150 डिग्री का। तो दोनों ये हो सकते हैं, लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री का एंगल भी और 150 डिग्री का एंगल भी। ठीक है बेटा, दोबारा देखिए, हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी, वहां से हमने इसका स्लोप निकाला और उसको m1 का नाम दिया। दूसरी लाइन की इक्वेशन थी, वहां से उसका स्लोप निकाला और उसे m2 का नाम दिया। फिर हमारे पास जो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की है और सिंप्लीफाई करते ही हमें एंगल मिल गया। यहाँ पे आप m1 माइनस m2 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर ये मॉडुलस ही हमने लेना है एंड में। तो ठीक है बेटा, ये सैंपल पेपर हमने डिस्कस किया। मैं फिर कह रही हूँ, ये जस्ट एक सैंपल पेपर है, जस्ट एक आइडिया है कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है काफी क्वेश्चंस इसमें से आ जाए, और हो सकता है ये क्वेश्चन ना आके किसी और टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर दे। इतने सारे क्वेश्चंस को जब आप ट्राई कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपना पेपर अच्छा ही करके आएंगे। मेरी तरफ से एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।